औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलिहि व बारिक वसल्लिम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज की AQT पूछ रहे थे मेरे से, असिस्टेंट कुरान टीचर, ये हमारा अल-फलाह की डेजिग्नेशन है, ये हमने अपनी से नहीं बनाई हुई। अल-फलाह की डेजिग्नेशन है माशाल्लाह। जो AQT क्या होता है आप सबको पता है कि QC1 90% से ज़्यादा क्लियर करें आप और उसके बाद आप टीम मेंबर बने किसी भी लिहाज से तो वो AQT बन जाता है, ये फर्स्ट ग्रेड है। तो माशाल्लाह ये तो हमारी को प्रॉपर आज क्लास नहीं है, हमारी गपशप है और एक जर्नल सी मीटिंग है। तो पहली मीटिंग हमारी ज़रा बड़ी इनफॉर्मल हुई थी पिछले बैच में, अब हम थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करते जा रहे हैं बेहतर तरीके से। तो इसमें आपके पास इस वक्त बहुत से पुराने AQT भी बैठे हैं, जैसे ये उसामा है मेरे साथ। ये उसामा पुराने तरीन लोगों में से हैं, वो उधर खुली गाड़ी पे आ जाए, वो उधर वाली पे, चलो ठीक है इजी हो जाए। इसको मैंने जान के बुलाया, इसका अभी एक्सीडेंट हुआ है रास्ते में। देखें, मैं अपनी मीटिंग में डायरेक्ट एक स्लाइड पे जाना चाहता हूँ, उम्मीद है आपको याद होगी, बाकी डिस्कशन तो फिर हम करते हैं अभी। ये शायद आपको याद हो कि हमने जब अपना कोर्स स्टार्ट किया था ना QC1, तो मैंने आपको कहा था कि ये जो स्लाइड है ना, ये आपको अब याद रखनी है, ये अब आपकी ज़िंदगी के साथ चलना है। ये मामला ये हो ही नहीं सकता कि शैतान आपका पीछा छोड़ जाए। उसने आपको, अब आप अपना अगर याद करें टाइम, तो आपने जब QC1 स्टार्ट किया था तो किस तरीके से उसने हमला किया है, फिर जब आप मिड तक पहुँचते आपको कितनी जगहों पे उसने तोड़ने की कोशिश की होगी, मुतनफ़र करने की कोशिश की होगी, मुख्तलिफ़ आइडियाज़ आपके ज़हन में अजीब अजीब उसने डाले होंगे, ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, बिला वजह ही। फिर सेंटर आपने क्रॉस किया, एक बॉर्डर आपने क्रॉस किया, फिर आप फाइनल तक पहुँच गए। फाइनल तक भी कितनी हर्डल्स हुई होंगी, फिर हर क्लास की वो हर्डल याद करें आप, जो आपको यहाँ आने से रोकती रही है। और ये हर बंदे के साथ है, ये मेरे साथ ही नहीं, ये आपके साथ भी है, हर बंदे के साथ है। हर बंदा अपना अपना देख ले, अपना खुद एनालिसिस कर ले कि ये आपके पीछे कहाँ कहाँ है। और मैं अब आज की क्लास का आपको थोड़ा सा, आप अपना एनालिसिस हर बंदा खुद कर ले तो उसको पता चल जाएगा कि आज की इस मीटिंग में आने से रोकने के लिए उसने क्या कुछ नहीं किया। हर बंदा अपना एनालिसिस कर ले तो इससे आपको पावर ऑफ शैतान जो है वो आपको पता चलेगी कि उसको अल्लाह ने कितनी पावर्स दी हैं। अच्छा, अभी तो एक बहुत बड़ी नेमत अल्लाह की कि वो हाथ पकड़ के कुछ नहीं कराता, वो सिर्फ वसवसा डालता है। हाथ पकड़ तो क्या कराता होता तो पता नहीं क्या कुछ कर लेता। वो ग़ज़वा बदर जब हुई थी ना, तो जब फरिश्ते नाज़िल हुए थे जबल मलाइका पे, तो उसने तो देख लिया था कि फरिश्ते उतर रहे हैं, तो वो फरिश्तों को देख के भाग गया और जाता हुआ कह रहा था कि मैं तो इनके साथ ही नहीं हूँ, ये तो खुद ही करने वाले हैं, मैंने तो इनको सिर्फ मशवरा दिया था। और सेम वही अल्लाह ताला ने बात नकल की है कुरान मजीद के अंदर, जिसका मफहूम है कि सेम वही वाला जुमला वो क़यामत वाले दिन भी बोलेगा। जब लोग जहन्नम में फेंके जा रहे होंगे ना ग्रोह दर ग्रोह, तो वो क्या कहेगा कि मैंने तो नहीं इनको इनसे करवाया, इन्होंने खुद किया था, इनकी अपनी नीयत ख़राब थी, मैंने तो सिर्फ इनको मशवरा दिया था। किया तो इन्होंने खुद है ना, अमल के ऊपर वो चीज़ होती है, मशवरे पे तो नहीं होती। अपनी अकल अल्लाह ने इसीलिए दी है। दो चीज़ें हैं, एक नफ्स है, एक हमारे अंदर वो चीज़ लगी हुई है, फिट हुई हुई है। नफ्स क्या है? अपनी ख्वाहिशात। और वो टॉप मोस्ट ख्वाहिशात जो है ना, वो हमारे अंदर कहाँ से आई हैं? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से आई हैं। क्योंकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कुछ अरसा के लिए जन्नत में रखा है, और वो जो जन्नत का मज़ा उन्होंने लिया है ना, वो अगली उनकी पूरी नस्ल में आया है। हम वो जन्नत वाला मज़ा लेना चाहते हैं, क्योंकि वो हमारे आबाओ अजदाद ने, हमारे जो फादर हैं, फोर फादर हैं, उन्होंने जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हमारा शुरू हुआ ना काम, आदम अलैहिस्सलाम ने तो वो मज़ा चखा है, उसी पे तो उसने वर्गलाया था कि ये जो मज़ा तुमने ले लिया ना, ये तुम्हारा आर्जी है, तुम अगर ये दरख्त के पत्ते खा लोगे तो तुम ये हमेशा इधर रहोगे। और वही मना किया हुआ था कि यही नहीं करना। वो मज़ा ही इतना था जन्नत का कि उन्हें वो हुआ कि भाई ये तो मैं कभी भी ना छोड़ूं,
अल्लाह के नबी थे, उनसे बेहतर तो नहीं हो सकते हम, क्या ख्याल है? लेकिन अल्लाह ताला ने दूसरी तरफ क्या कह दिया कि जो तुझे फॉलो करेंगे वो तेरे साथ हैं शैतान को, और जो मेरा फॉलो करने वाले होंगे ना वो तेरे रास्ते पे नहीं चलेंगे। और मुझे देख के बहुत खुशी हुई कि मोर देन 90% जो हमारा जो नए लोग थे वो यहाँ मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये हो ही नहीं सकता कि वो हर बंदा अपनी अपनी हर्डल से गुजर गया है, वो एक एग्जाम्पल बैठी है। हमारे नए लोगों में से बहुत एक्टिव बच्चे हैं माशाल्लाह, सुभान। अभी रिसेंटली अभी आज की बात है कि मोटरसाइकिल पे एक्सीडेंट हो गए, वो कुत्ता आगे आ गया मोटरसाइकिल, तो काफ़ी चोटें भी आई आपके सामने हैं। तो इसको इसीलिए बुलाया एग्जाम्पल के लिए कि वो देखें इस हालत में भी वो बैठा है क्लास में। ये छोटा बच्चा आपके सामने एग्जाम्पल है माशाल्लाह, आप लोग तो सीनियर हैं सारे, वो बैठा है, वो ये उसके पीछे एक और छोटा दरमियान में बैठा है मुईज़ अहमद। जी बेटा ऐसे ही है। कितनी क्लास में आप? 8th में। तो ये छोटे यंग ब्लड हैं ये। आप सोचें ये अभी अल्लाह के रास्ते में लगे हैं, ये आज के 30 साल बाद ये कहाँ होंगे? अपनी अपनी एजेस देखें ना, मेरी 38 हो गई है। आज से 30 साल बाद पता नहीं मैं दुनिया में होऊंगा कि नहीं होऊंगा, और हम में से पता नहीं कितने नहीं होंगे, और वो कहाँ होंगे। तो ये तो गेम ऑफ नंबर्स है। अब तो अल्लाह ताला ने माफ़ी भी रखी है। अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा हथियार जो अपने बंदे को इनायत कर दिया ना, वो माफ़ी दे दी है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को नहीं दी, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को नहीं दी, हमें नहीं मिली। तो दुआएं दुआएं हैं, दुआएं ही दुआएं हैं, सारी मगफरत ही मगफरत है। अल्लाह ताला ने कहा गुनाह होता है, कोई बात नहीं, शैतान को भी ताकत दी है, क़यामत तक दी है, उसने वर्गलाना है, वर्गलाए जाएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन अपना रास्ता ना छोड़ें। वो इमाम शाफ़ी हैं रहमतुल्लाह अलैह, उनका एक बड़ा अच्छा कौल मुझे लगता है, वो कहते हैं कि दीन के रास्ते में ना दौड़ो, और अगर तुम दौड़ नहीं सकते ना तो कम से कम पैदल चलो, और अगर पैदल भी नहीं चल सकते ना तो रेंगो, लेकिन रुको नहीं, और उल्टा तो बिल्कुल भी ना चलो। इस पे गौर की हमें ज़रूरत है। अब अपना अपना नाम एनालिसिस करें, ज़रूरियात ज़िंदगी किसके साथ नहीं है, मेरे साथ भी हैं। ये AQT हमारे, मैं इनकी बात कर रहा था, उसामा, ये मेरे साथ शुरू से हैं, यानी जब समझ लें कि ये पहला बंदा था, कोई भी नहीं था तो मेरे साथ उसामा था। उसामा के बाद वो हाजी साहब थे, साथ बैठे हैं। ये अभी 6 बजे पहुँचे हैं, आप सुबह मेरे साथ गया था, ये हम 7 बजे निकलते हैं ऑफिस के लिए, तो मैं बल्कि जल्दी आ गया, तो ये इनको कोई ऑफिस में काम था, ये 6 बजे पहुँचे हैं। 6 बजे ये जोराबाद से आया है, और फिर अभी उधर से कितने बजे निकले हो आप घर से? 7 बजे। 1 घंटा ही मुश्किल से रेस्ट किया, और रास्ते में 3-4 काम मैंने इसको दिए थे, भाई ये भी ले आना, ये भी ले आना, ये भी ले आना, तो ये भी काम है। वो साथ आजिसा बैठे हैं, इनकी आज मीटिंग है। सुबह 2 बजे इन्होंने उठना है, सुबह 4 बजे इनकी गाड़ी निकलनी है, इनकी पिंडी मीटिंग है। कोई भी बंदा फारग नहीं है। मैंने सुबह फिर मैंने भी जोराबाद जाना है। आपकी मेरे से ज़्यादा मसरूफियात होंगी, तबीयतें ख़राब होंगी, सारा कुछ होगा। ये स्लाइड आपको दिखाने का मकसद ये है कि हमारा ये जो सफ़र है ना, हमने आपको पहले लेसन में बताया था कि हमने मुस्लिम बाई चॉइस पे आना है, मरने से पहले पहले। मुस्लिम बाई चांस तो अल्लाह ने हमें दे दिया, घर बैठे हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में भी हैं, कलमा भी हमें मिल गया है। वो कितने ऐसे दुनिया में काम हैं जो हमने यहाँ पैदा होने के बाद ही सीखे हैं। हमें क्या, मैं अब केमिकल इंजीनियर हूँ, मैं पैदा होते केमिकल इंजीनियर था? नहीं, मैंने इंजीनियरिंग के लिए, मेरे घर वालों ने मुझे मुल्तान 4 साल के लिए भेज दिए, जाओ ये डिग्री करके आओ, और मैं घर का कलौता हूँ। और कलौता क्या होता है वो आप सबको बेहतर पता होना चाहिए, जो घर से भी कभी ना निकला हो। लेकिन दुनिया की तालीम के लिए घर वाले कितना रिस्क लेते हैं बच्चे को, वो काम मुल्तान फेंका। मुल्तान तो दूर की बात है, हमारा भी एक AQT है अनस, वो मैंने तस्वीर भी शेयर की थी, वो काज़किस्तान जा रहे हैं MBBS के लिए। दुनियावी तालीम ही है ना, उस MBBS के बाद गारंटी है कि आपकी आखिरत संवर जाएगी। दुनिया की डिग्री है ना, इधर ही रह जानी है। कोई डॉक्टर आज तक अपनी ज़िंदगी की कोई डिग्री लेके गया? कोई नहीं। यानी दुनिया के लिए हम कितनी कुर्बानियाँ देते हैं, और स्किल्स भी सीखते हैं। वो स्किल्स सीखने के लिए हमें चाहे मुल्क से बाहर जाना पड़े, चाहे हमें कहीं भी जाना पड़े, हम कुर्बानी देने को तैयार हैं। लेकिन हम अपने दीन के लिए क्या कर रहे हैं, वो ये हमें सोचना है कि हमें दीन के लिए भी कुछ ना कुछ ऐसा काम करके जाना है कि कल हो सकता है वही हमारी निजात का सबब बन जाए। क्या पॉसिबिलिटी तो है ना।
तो वैसे भी खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी थे, उनके बाद वो काम रुका नहीं है, वो हमने चलाना है। थोड़ा बहुत 100% नहीं कर सकते, जस्ट 1% कर लें, लेकिन 1% अपनी कंट्रीब्यूशन देते रहें। वो जो अबाबील थे ना, अबाबील, उनका साइज़ कितना का है, वो उंगली जितने परिंदे थे। अगर अकल से सोचा जाए तो वो उन अबाबीलों ने क्या बिगाड़ लेना था उन हाथी वाली फ़ौज का, अगर अकल से सिर्फ सोचा जाए। लेकिन जब अल्लाह की मदद आती है ना, तो वो एक अबाबील पहले उंगली जितने, फिर उनकी चोंचें कितनी छोटी होंगी, उन चोंचों के अंदर कंकरियाँ कितनी छोटी होंगी, और उन कंकरियों से अल्लाह ने उनका क्या असर कर दिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला गया था ना, तो वो जो छिपकली थी ना, ये फूंके मार रही थी। तो अब वही छिपकली देख लें, उसको आप मारें तो वो 2 नफल का सवाब मिलता है पहली अटैम्प्ट में, फिर वो उससे काम, फिर उससे काम, फिर उससे काम। बात यह है कि आपने ये फैसला करना है, आइदर यू आर ऑन द राइट साइड और यू आर ऑन द नेगेटिव साइड। हमने ये फैसला अपना करना है, भाई कुछ भी ना करें, कम से कम राइट साइड पे खड़े तो रहें। ये तो हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो हमने एक छोटा सा काम शुरू किया है, उसमें आप सबसे गुजारिश यही है, कोई इतना बड़ा काम नहीं है। मुझे भी कख नहीं आता था, मैं वो बंदा हूँ जो स्टेज पे कभी आता ही नहीं था, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे जॉब ही ऐसी ज़िंदगी में दी कि वो टीचिंग वाली मिली मुझे। वो टीचिंग में तो आना ही स्टेज पे पड़ता है। तो जब मैंने पहली दफ़ा टीचिंग स्टार्ट की तो मेरी ये यूं टांगें मेरी होती थी, और ये मेरे हाथों की कंडीशन होती थी, और मार्कर मेरे से पकड़ा नहीं जाता था, यूं होता था। वो सबके साथ होता है। अब बच्चे, अब आप में से मोस्टली टीचर बैठे हैं, ये सर टीचर हैं, आप भी टीचर हैं, ठीक है, प्रोफेसर साहब बैठे हैं, सारी ज़िंदगी टीचिंग की है, और भी होंगे। और ये हमारे सबका एक्सपीरियंस है। बच्चों का जाका हम उतारते हैं स्टेज पे बुला के, एक दफ़ा टांगे कांपेंगी, दूसरी दफ़ा, तीसरी दफ़ा, चौथी दफ़ा। दुनिया के लिए हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। आप में से हर बंदा चाहता होगा कि उसका बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर बन जाए। और आजकल जितने मोटिवेशनल स्पीकर हैं सारे स्टेज पे ही खड़े हैं, क्या कोई उनके पास कोई अलग चीज़ है? कोई अल्लाह ने हमें 2 कान दिए हैं, आँख दिए हैं, वो सारा कुछ दिया हुआ है, वो सारा कुछ वही है जो सबके पास है, उनके पास भी है। सिर्फ उन्होंने हिम्मत की है, हम लोग बैठे रहते हैं। तो हम हिम्मत करेंगे इंशाल्लाह। हम अभी जो काम स्टार्ट है, हम अब यकीन माने, शुरू में मैं बता रहा हूँ ये एक बंदा था, आज आप काफ़ी बैठे हैं, इनफ है। शुरू में जब मेरे पास पहला ग्रुप स्टार्ट हुआ था ना, तो पहले ग्रुप के अंदर सिर्फ 11 बंदे थे, QC1 के। आपके घर स्टार्ट हुआ था 10 एक बंदे थे, इनकी बैठक में स्टार्ट हुआ था। उधर से मुझे ये मिले, अरहम साहब मिले, तजम्मल साहब मिले, 3 बंदे हमें वहाँ से मिले। 3 से कितने हुए, और कितनों से अब इतना हमारा ग्रुप नहीं है जितनी अब हमारी ये टीम बैठी है। तो बात इनिशिएटिव लेने की होती है। सिर्फ आप इनिशिएटिव लेंगे, वो काम पता नहीं कहाँ से कहाँ चला जाए। जिन्होंने शुरू किए हैं बहुत सारे काम, अब ये KFC है, छोटी सी एग्जाम्पल है। अगर आप इस बंदे की हिस्ट्री पढ़ें तो ये बंदा घर घर जाके बर्गर बेचता रहा है, अब वो पूरी दुनिया का ब्रांड बन गया। इनिशिएटिव लिया सिर्फ। तो अगर हम वो दीन का इनिशिएटिव ले लेंगे, वो इनिशिएटिव भी ऑलरेडी लिया हुआ है, हमारे सरगोदा में नहीं है, पूरी दुनिया में कहाँ कहाँ चल रहा है। तो हमने थोड़ा सा, आज हमारी मकसद हमारा बुलाने का यही है आपको, कि थोड़ा सा आपको दोबारा से एनर्जाइज थोड़ा सा किया जाए। हम में से बहुत सारे बंदे हैं जो बहुत कुछ कर सकते हैं, अदर देन टीचिंग बहुत कुछ कर सकते हैं। आप टीचिंग में आप हेजिटेंट हैं, नो इशू। और भी बहुत सारे काम हैं, मैनेजमेंट संभाल सकते हैं आप, हमें बेहतर आइडियाज़ दे सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, अरेंज करके दे सकते हैं बहुत सारी चीज़ें। कहीं ना कहीं अपना जो है ना वो इनपुट देते रहे। हम चले तो हमने जाना भी है, कुछ नहीं भी करेंगे तब भी हमने जाना है, ये तो लिखी हुई है बात। और कुछ कर जाएंगे तब भी चले जाएंगे। वो जो हम कहते हैं ना जी, किस्मत में लिखी होगी तो हो जाएगा। अब ये सामने पड़ा ना मोबाइल, अब किस्मत में लिखा होगा तो मेरी जेब में आ जाएगा। और भाई मैं उठाऊंगा तो आया ना जेब में, भूल जाऊंगा तो इधर ही रह जाएगा। ऐसे ही होगा ना। अल्लाह ताला ने किस्मत में ये चीज़ नहीं, कोई एक चीज़ नहीं लिखी हुई कि ये ही होनी है इसके साथ, ऐसे नहीं है। अल्लाह ताला ने 100 डिज़ाइंस बनाए, उन हर डिज़ाइन में ऑप्शन है कि अगर ये वाली ऑप्शन ये सिलेक्ट करेगा तो ये इधर पहुंच जाएगा, बी में जाएगा तो ये इधर पहुंच जाएगा, सी में जाएगा तो इधर पहुंच जाएगा, डी में जाएगा इधर पहुंच जाएगा। बाकी वो अल्लाह के इल्म के अंदर है, अल्लाह को पहले से पता है हमारे साथ होनी क्या है।
ये ऐसे ही है जैसे टीचर एक बहुत अच्छे तरीके से इस बात को समझ सकता है कि आप में से जो टीचर बैठे हैं, टीचर को पता होता है कि मेरे इस स्टूडेंट ने फेल होना है या पास होना है, क्योंकि उसे पता होता है, उसने पूरे साल के करतूत देखे होते हैं, उसको पता होता है ये इतने पानी में है या नहीं है, क्यों जी ऐसे ही होता है ना। तो इसलिए ये अल्लाह के इल्म में ये चीज़ें, हमें बस तकदीर पे नहीं छोड़ देना चाहिए कि भाई ऐसे, अगर तकदीर में सब कुछ पहले ही लिखे फिर हमें यहाँ पे भेजने की क्या ज़रूरत है, सिंपल सी बात है। वो तो अल्लाह के इल्म में है कि हमारे खमीर में क्या है, ये क्या है, किस काबिल है, हम मेहनत करेंगे अल्लाह ताला पार लगा देगा। हम मेहनत काख नहीं करेंगे तो वो कहते हैं ना, मेहनती टॉप कर सकता है और ज़हीन फेल हो सकता है। ज़हीन मेहनत छोड़ दे तो वो उसका अपना बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा हमें अपने आप को एनर्जाइज़ करने की ज़रूरत है, इस मकसद को समझने की ज़रूरत है। और ज़िंदगी कोई पता नहीं है, आने का तो तरतीब है, जाने की वो भी कोई नहीं है। बड़े बैठे हैं, छोटे चले भी गए हैं, अगर ये काम करते चले जाएंगे तो पार लग जाएंगे और हमेशा के लिए लग जाएंगे, यकीन माने। और उस टाइम आप खुश होंगे तो शुक्र है मैं इस काम में था, क्योंकि इससे बेहतर काम कोई नहीं है, कुरान से बेहतर किताब कोई नहीं है। कुरान अल्लाह की किताब है, अल्लाह से बड़ी हस्ती कोई नहीं है, और जिस हस्ती पर नाज़िल हुई है उससे बड़ी हस्ती भी कोई नहीं है। तो उसी उम्मत के अंदर हम हैं, उसकी थोड़ी सी एक कोशिश है, हर बंदा अपनी इनपुट देने की कोशिश करे। ये लेसन इसी तरह हमारे स्टार्ट हुए थे, ये मैंने दुआ भी पढ़ी, तो ये थोड़ा सा आपको हम याद दहानी करवाते हैं कि आपको याद होगा कि हमने दिखाया था कि ये अल्फलाह मंजिल ट्रस्ट है, यहाँ से ब्रांच स्टार्ट हुई है पाकिस्तान में। और ये पहले एक छोटी सी बैठक हुआ करती थी, अब ये पूरा प्लाजा है, पूरा प्लाजा है, हर चीज़ है इसके अंदर। कभी आप जाएं ज़रूर विज़िट करें। ये देखें दूसरी, ये कराची में ऑफिस बन गया, हेड ऑफिस बन गया कराची के अंदर सेपरेट, ये आपको दिखाया था उस टाइम। ये आईसीसी न्यू बिल्डिंग बनी है इस्लामाबाद के अंदर ही। ये इसकी स्टोरी आपको बताता हूँ कि ये जगह एक बंदे ने अपना घर बेच के दी है कुरान के इसके लिए, प्लाजे के लिए। जो इधर लीड कर रहा है ना, उसने अपना घर किसी रूरल एरिया में ले लिया, ये जगह मेन जगह पे थी, उसने ये इसी के ऊपर जो है वो सारी कंस्ट्रक्शन करवा के खुद पीछे चला गया कि ये काम ज़रूरी है। पता नहीं क्या कुछ लोगों ने किया है, हम तो अभी कुछ भी, हम तो स्टार्टिंग में। ये आपको थोड़ी सी आपको बताई थी कि 2006 में ये काम स्टार्ट हुआ है घर से, और इस घर की वो मेहनत है कि आप देखें 2006 में वो मेहनत स्टार्ट हुई है और आज हम यहाँ बैठे हैं। उस टाइम हमारे तो शायद खमीरों में भी ये ना हो, हम पता नहीं किधर किधर रुल रहे होंगे, और आज हम उन्हीं की बरकतें हैं, उनकी मेहनत की जिन्होंने घर में शुरू किया था। कोई काम छोटा नहीं होता, काम होता है कि काम का मकसद क्या है, मकसद बड़ा होना चाहिए। मकसद को हमने देखना है, काम को नहीं हमने देखना क्या है क्या नहीं है। देखें फिर ये 2009 में पाकिस्तान में आया, बिल्डिंग बनी, रिफा यूनिवर्सिटी में ये काम शुरू हुआ। अभी रिसेंटली मैंने तस्वीरें भेजी थी, कॉमसेट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में तीसरा बैच शुरू हो गया इसी का। तो पढ़ी लिखी कम्युनिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग बैठे हैं सारे, ये सारे माइलस्टोन्स आपको बताइए। देखें 2013 से काम शुरू हुआ है उधर कॉमसेट इस्लामाबाद में। और तो और छोड़ें, ये देखें मदीना स्कूल यहाँ पे न्यूजीलैंड में काम शुरू हुआ है, KPK में हमारा सेंटर बन चुका है, टोरंटो कनाडा में बन चुका है, लाहौर में बन चुका है, और बहुत सारे काम अल्लाह का शुक्र है। 2017 की अभी ये नई बिल्डिंग बनी है बिल्कुल DHA 2 में इस्लामाबाद में, अभी लेटेस्ट हमारा ये। अभी ये छुट्टियों में पिछली जो अभी समर वेकेशन गुजरी है उसके अंदर 4000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने IIUI वाले जो हैं उन्होंने ट्रेनिंग हासिल की है। और अभी रिसेंटली थोड़े देर से पहले तकरीबन 90 टीचर जो है इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल्स का ट्रेन हुआ है, और उन्होंने अपने कोर्स में शामिल कर लिया ये QC1 QC2 QC3 लेवल 3 तक, जो कि अब वो परमानेंट उनके कोर्स का हिस्सा है IIUI स्कूल्स का। कराची में भी अभी रिसेंटली मेरा एक दोस्त है, उसने एक वो स्कूल से रब्ता किया, वो बहुत बड़ी चेन है कराची की, उन्होंने भी इसी को अपने कोर्स के अंदर ले लिया। तो हम कोई यहाँ पे अपना कोई कार्रवाई स्टार्ट रखेंगे तो अल्लाह करेगा इंशाल्लाह यहाँ पे कितनी ब्रांचें हम इंशाल्लाह ऐसा ऐसा कोशिश करके इधर इंडक्ट कराएंगे, नस्लों में ये चीज़ जाएगी। जैसे इसी क्लास के अंदर 3 जनरेशन्स बैठी हैं, रमज़ान साहब हैं, पीछे उनके बेटे हैं, और उनके बेटे ये एक आशान है जिसने अभी तिलावत से ये काम शुरू किया। तो ये तो आप सोच नहीं सकते, ये अंधेरा कमरा हो ना, अंधेरा, उसके अंदर आप हल्की सी मोमबत्ती जला दें, आपको हर चीज़ कमरे की नज़र आएगी। मुझे ऐसे होता है ना, ये जो दीन है ना, ये जो काम है, ये नूर है। आप इस नूर को यहाँ से लेके जाते हैं ना जब, तो आपको ये नज़र नहीं आ रहा, आपके घरों के अंदर ये नूर जाता है। जो अंधेरे फैले हुए हैं ना,
वो घरों से दूर होते हैं। आपको अपने बच्चों में, अपनी नस्लों में, अपने बहन भाई रिश्तेदारों में आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे 3-4 महीने गुजरने दें, आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा कि वाकई यार वो बंदा भी तब्दील हो गया, वो बंदा भी तब्दील हो गया, उसमें भी तब्दीली शुरू हो गई। वो कहाँ से आई? वो इन सिग्नल्स से आती है। ये जो आप लेके जाते हैं पॉजिटिव एनर्जी, इल्म के रास्ते में जब बंदा निकलता है ना, फरिश्ते पार बिछाते हैं, फरिश्ते, और अपने वो जो जिस्म है ना वो आपके साथ आके मसलते हैं कि ये इतना बबरकत है। पहले कदम पे सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं, पहले कदम पे। अभी घर से निकल ही रहा है, बाकी तो बात की बात। अल्लाह तो इतना गफूर रहीम। ये सारे वो माइलस्टोन्स हैं। और ये आपको एक स्लाइड उस वक्त दिखाई थी कि आर यू रेडी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस ग्लोरियस जर्नी। तो आपने सब ने कहा था यस, एंड नाउ इट्स द टाइम। अब ये टाइम है, अब आपका टाइम आ गया। ये जो आपने कहा था ना यस, अब आपका टाइम है कि अब आपकी बारी है। आपने माशाल्लाह वो कर भी लिया। अभी तो ये वो स्लाइड है जब आपका कोर्स स्टार्ट हो रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह आपने कोर्स भी स्टार्ट कर लिया, आपने कर भी लिया, आपने बहुत अच्छा भी कर लिया। अब आपकी बारी ये है कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की, अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, अगली जनरेशन के लिए, टीम के लिए, कुछ ना कुछ। तो उसके लिए छोटी सी एक मीटिंग है, उसमें हम डिफरेंट आइडियाज़ लेते हैं। जैसे ये देखें, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहू। तो यही असल काम है। आप आधा काम कर चुके हैं और आपको ये पढ़ाया था कि ये वाओ है, यहाँ पे आओ नहीं है। अलिफ वाओ अरबी का लफ्ज़ है आओ, उसका मतलब होता है या। तो हमारे पास ऑप्शन तो अल्लाह ने नहीं दी, हम खुद कौन सी ऑप्शन बना के बैठे। अगर सहाबा कराम सिर्फ अपना दीन को फॉलो करते ना, कुछ भी ना करते, क्या वो 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ते थे? क्या वो हज रोज़ा ज़कात बाकी जितने भी काम थे उस पर अमल नहीं करते थे? बेहतरीन करते थे। और अगर वो ये समझ लेते कि भाई यही दीन है, घर से निकलने की ज़रूरत ही कोई नहीं है, बस ठीक है हमारा तो बेड़ा पार है ना, हमें क्या ज़रूरत है किसी के करने की, तो आज आप और मैं शायद पता नहीं कौन से मज़हब में होते, ये मुसलमान ही ना होते अगर वो अपने घरों से ना निकले होते। क्योंकि दीन असल ये नहीं है। दीन असल ये है, ये जो अगला पार्ट है, सिखाए दूसरों के लिए। वो कहते हैं ना हम कि दूसरों के लिए जीना ही तो असल जीना है। वो हम दुनियावी कामों में तो जीना हमने बनाया हुआ है, तो दीन के काम में नहीं है, दीन के काम में भी है। इसको थोड़ा सा हमें जो है ना लाइट नहीं लेना चाहिए, और मुस्लिम बाई चांस से मुस्लिम बाई चॉइस की तरफ हम आएँ। और ये तो हर बंदे के साथ है, ये वो बला है जो हर दर्जे को क्रॉस करके, जब आपने दर्जा नंबर 2 पे जाना है, 3 पे जाना है, 4 पे जाना है, तो हर दर्जे को क्रॉस करते वक्त ये आएगा। ये रिश्तेदारों की सूरत में आएगा, एक्सीडेंट करा देगा, वो काम आपको याद करा देगा, ड्यूटी बढ़ा देगा। मुख्तलिफ एग्जाम्पल इसी क्लास में आज बैठे हैं, कोई भी बंदा फ्री होके नहीं आया। हर बंदा किसी ना किसी स्ट्रगल से होके ही आया, मैं भी हो सकता आया हूँ, ठीक है। तो इसलिए हमें ये चीज़ याद रखने की ज़रूरत है। लेसन नंबर 11 में आपने ये पढ़ा होगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान के मुअल्लिम बनाकर भेजे गए थे। क्या हम ये नहीं चाहते कि हम उनके स्टूडेंट बने? और हम सब उस टाइम कहते हैं कि जी हाँ जी चाहते हैं, लेकिन ज़िंदगी तो अमल से है ना भाई, अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है, अल्लामा इकबाल साहब का शेर है। तो अमल की तरफ हमें थोड़ा सा आना चाहिए। ये स्लाइड आपको हर लेसन के एंड में हमने दिखाई है, जिसके मफहूम यही था कि आज आपने जो सीखा है वो दूसरे को सिखाएं, दूसरे को सिखाएंगे आपका अपना ही फ़ायदा। कभी कोई अपना पेशेंट किसी ऐसे डॉक्टर के पास लेकर गया है जो पहले दिन प्रैक्टिस पे बैठा हो, नया नया? क्यों जी? सब तजर्बे से बेहतर से बेहतर डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, जहाँ तक अफोर्ड जेब कर सकती है ना वहाँ तक लेकर जाते हैं, भाई ये बेस्ट डॉक्टर है। क्यों बेस्ट डॉक्टर है? क्योंकि ये 10 साल से ऑपरेट कर रहा है, या इसी तरह के पेशेंट देख रहा है, यानी दूसरों को ठीक कर रहा है। ऐसे ही है ना जी, काम दूसरों का कर रहा है, एक्सपीरियंस अपना बन रहा है, ऐसा ही हो रहा है ना। तो जो टीचर है उसका भी एक्सपीरियंस यही होता है, वो दूसरों को करा रहा है लेकिन एक्सपीरियंस उसका अपना बन रहा होता है। तो यही छोटा सा एक काम है कि हम खाली टीचिंग नहीं, और बहुत सारे काम हैं, बहुत सारे काम होते हैं। आप आएंगे इंशाल्लाह, आपको हम हर चीज़ बताएंगे। अल्लाह दी अल्लामा बिल कलम, और कलम का इस्तेमाल जैसे वर्कबुक आप साथ साथ करते रहे, ये बड़ी ज़रूरी थी। तो आज की हमारी मीटिंग के चंद एक छोटे छोटे एजेंडा पॉइंट्स हैं। पहला तो है रिफ़्रेशमेंट, तो हम थोड़ी सी रिफ़्रेशमेंट का भी हमने अरेंजमेंट की है, तो वो हम स्टार्ट करते हैं, फिर गपशप तो होती रहेगी इंशाल्लाह। वो आप और आप दोनों मिल के कर लें।
हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। AQT पर्पज़ एंड मोटिवेशन। मोटिवेशन के लिए हमने बहुत सारी बातें कर ली हैं। AQT का पर्पज़ क्या है? AQT असिस्टेंट कुरान टीचर, ये छोटा सा काम है। ये टीम, हम बहुत सारे काम टीम में जल्दी होते हैं, ग्रुप में काम करना बहुत ज़्यादा आसान होता है। अभी जैसे हमने पहला ग्रुप स्टार्ट किया था तो ज़ाहिर है कि हम बहुत सारे लोगों को कांटेक्ट करते हैं। इसी तरह अभी हमारा नया ग्रुप स्टार्ट हो रहा है, इसी जगह पे हो रहा है 4 to 4। तो उसके लिए हमारी अब अल्हम्दुलिल्लाह टीम ही इतनी है कि हम अगर 2-2 बंदे भी लेके आए तो शायद ये जगह छोटी पड़ जाएगी। तो ये मिलजुल के ही काम सारे होते हैं। बाकी मेन मकसद तो ये है कि हम जिस तरह मैं अब यहाँ पे पहले मैं भी असिस्टेंट कुरान टीचर था, हमारे लिए तो फिज़िकल की अपॉर्चुनिटी कोई नहीं थी क्योंकि कोई था ही नहीं इधर। तो मैं ऑनलाइन ही करता रहा हूँ सारा, ऑनलाइन पे हम प्रैक्टिस करते रहे हैं, फिर फिज़िकली हमें वहाँ ट्रेनिंग का मौका मिला। ये जो काम वहाँ ट्रेनिंग में होना है ना जाके, वो मैंने इनिशिएटिव ये लिया हुआ है कि जितने मेरे असिस्टेंट कुरान टीचर हैं उनको हम यहाँ फिज़िकली ट्रेन कर दें, ताकि जब वो टीचर ट्रेनिंग वर्कशॉप में जो बंदा जाना चाहेगा वहाँ जाके तंग नहीं होगा, क्योंकि वो काम वहाँ पर उन्होंने 3 दिनों में कराना है, वहाँ जाके फिर मुश्किल हो जाती है। तो यहाँ पे अगर आप विद पैसेज ऑफ टाइम 10 मिनट का लेसन होता है रिवीजन का, सिर्फ 10 मिनट का, उसकी भी हर चीज़ आपको हमारे तरफ से प्रोवाइडेड होती है। पहले हम यहाँ रिहर्सल करते हैं, थोड़ा सा आपको ट्रेन करते हैं, ईच एंड एवरीथिंग आज आपको बताते हैं क्या चीज़ होती है, कैसे होता है। जो लोग विलिंग होंगे इंशाल्लाह हम उनको, जो विलिंग होंगे सिर्फ उनको ही, और मेरा नहीं ख्याल आप में से कोई विलिंग ऐसा नहीं होगा कि जो नहीं करना चाहेगा, क्योंकि सब लोगों की एनर्जी है, लेकिन वो बैक एंड पे एक आवाज़ आ रही होती है, चल छाड़ परे हो ही जाना है। वो भाई काम तो हो ही जाना है। हम अल्लाह ने कौमें कोई कौमें नहीं बदल दी, कौमों की कौमें अल्लाह ने बदल दी हैं। बंदे क्या चीज़ हैं, एक बंदा नहीं करेगा दूसरा आ जाएगा। कल मैं अकेला था, आज कितने बैठे, हो सकता है कल मैं ही अल्लाह ना करे कि चला जाऊँ तो पीछे काम चलता ही रहेगा। अल्लाह का काम कभी रुका है? अल्लाह तो अपने काम के लिए किसी का मोहताज नहीं है। पहली बात, हम मोहताज हैं। हमने ये दुआ करनी है कि अल्लाह हमें कबूल कर ले इस काम के लिए, बस। होना तो वैसे भी है, हमारी कोई ना कोई पार्टिसिपेशन हो जाए, छोटी से छोटी जैसे भी हो, तो ये इंशाल्लाह आपको बहुत आगे ले जाएगी। रिवीजन लेसन्स जो हैं वो हम इंशाल्लाह आपको करवाएंगे। उसका तरीक़ाकार ये होता है छोटा सा कि हम जिस तरह अब अगला लेसन स्टार्ट होने वाला है बैच, तो हम इंशाल्लाह 6 दिसंबर को वो स्टार्ट हो रहा है। तो 6 दिसंबर से पहले हमारी कोशिश है कि हम अपनी टीम को तैयार कर लें, जो नए लोग हैं, ठीक है। वो नए लोगों को तैयार हम कैसे करेंगे? ज़ाहिर है कि हम आपको एक एक लेसन दे देंगे आपकी मर्ज़ी का, ठीक है। लेट्स से जो है वो आप किसी को, आपको लेसन नंबर 3 दे देते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से 5 ले लेते हैं, आप 7 ले लेते हैं, आपको सिर्फ वही मिलेगा। वो गिनती की 8-10 स्लाइड है, उस पर होता क्या है कि वो एक वर्कबुक का पेज होता है, उसकी स्टार्टिंग थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए, एंडिंग अच्छी होनी चाहिए, बाकी तो स्लाइडें होती हैं सारी, जो क्या लिखा हुआ वही आपने तैयार करके आना है। आप रिहर्सल के लिए आपको 5-10 मिनट का मौका देंगे, तो उसी 5-10 मिनट के अंदर अंदर इंशाल्लाह आपकी तैयारी भी हो जाएगी। जो प्लस माइनस होगा इंशाल्लाह आपको साथ साथ बताया जाएगा, कोई इशू नहीं है। टीम है ना हमारी, और जो इतनी टीम होती है वो सपोर्ट के लिए बैठी होती है, वो एक दूसरे को डुबोने के लिए नहीं बैठी होती। टीम का काम ही जो है वो सपोर्ट के लिए होता है। आपको बताया जाएगा क्या आपकी मिस्टेक है, आप इस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं, आप ये कर लें, आप वो कर लें। तो एक एक लेसन जो है वो आप अगर अपनी मर्ज़ी से ले लें तो हम उसका कोई शेड्यूल बना लेंगे। जी आप क्या करें? वो पीछे पड़ा है डिग्गी में 2 थर्मोस पड़े हैं। तो इसके लिए आप जो विलिंग हैं, मोस्टली स्पेशली जो नए लोग हैं, पुराने नहीं, तो पहले 11 लेसन्स में से अपना अपना एक लेसन चूज़ कर लें। आपको फिर इंशाल्लाह उसकी अलहदा से, आज नहीं किसी दिन आपको बताया जाएगा, उस दिन जो है फिर हम बैठ के जो है वो रिवाइज़ कर लेंगे। कल तो नहीं, परसों का हम दिन रखेंगे, जुमेरात वाले दिन जो है वो पहले 4-5 लोग लेसन नंबर आप ले लें जहाँ से स्टार्ट होता है ना माजी, लेसन नंबर 9 से स्टार्ट होता है, आई थिंक 9, 10, 11 बिल्कुल ऐसे ही है। 9 से लेसन नंबर 9 ले लें, दुरूद शरीफ भी है उसमें। और रिवीजन में ग्रामर पार्ट है, दूसरा तो है भी नहीं है, कुरान पार्ट है ही नहीं। आपको ईच एंड एवरीथिंग हम देंगे, आपने सिर्फ उसको तैयार करके आना है। कैसे करना होता है वो अभी हम रिमेनिंग बात के अंदर कर लेते हैं। जी बेटा आप लेसन नंबर 3 ले लो, बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। और वैसे तो ये वो बच्चा है मेरे ख्याल है जिसको सबसे बेहतर आता है सारा कुछ, उसकी अभी हम प्रैक्टिस भी करेंगे। उस प्रैक्टिस में हम चेंज भी कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। सर आप कौन सा लेना पसंद करेंगे? अपना याद भी रखना है, आप नोट कर लेते अगर ये उसके अंदर पड़ी है बॉल पॉइंट,
इसके अंदर पड़े हैं पेज, नहीं वो एक दे देते हैं ना ताकि उसी पे फोकस हो, ताकि फिर 10 आप ले लें, नाम लिख लें, लेसन नंबर लिख लें, इनका लिख लें 9, आगे लिखें हाजी बास, आगे कशान लिख लें, कशान का है लेसन नंबर 4, ज़फ़र साहब का 3 है, कशान का 3, ज़फ़र साहब का 10, 4, मोईज़ अहमद। ये सबसे बड़ी मोटिवेशन तो ये छोटा बच्चा है। हमने सारों को जुमेरात वाले दिन नहीं बुलाना, हम सिर्फ 5 बंदे बुलाएंगे, बाकियों को उससे अगले हफ्ते बुला लेंगे, कोई इशू नहीं। आपको तो जो मर्जी दे देते हैं, 11 दे देते हैं इसको। जी क्या नाम है आपका? रफ़ीउल्लाह साहब। कौन सा आप लेसन नंबर 5 ले लें, 5 ले लें सर। ग्रामर ही है सारी, होता ही ग्रामर पार्ट है। लेसन नंबर 2 दे देते हैं आपको, स्टार्टिंग बिल्कुल पहला टेबल हुआ होम, लेसन नंबर 2 दे दें। नाम है जी इकबाल साहब, नदीम, सुभान नदीम, हाँ वो मिक्स ना हो जाए, सुभान नदीम। 8 हुआ किसी का? 8 दे दें इनको। जी सर, एनी विलिंगनेस नहीं है तो कोई इशू नहीं है जी, आप ज़रूर आप पार्टिसिपेट ज़रूर करें। ठीक हो गया, बस ठीक हो गया। ये इनमें के कितने लोग हैं? आपको इतना मज़ा आएगा आप छोड़ेंगे नहीं इसे। 8 हैं। पहले 4 जो है ना, जिनमें नाम बोल दें। हाजी साहब, कशान, ज़फ़र साहब और मोइज़। ठीक है, हाजी साहब, कशान, ज़फ़र साहब और मोइज़, ये पहले 4 जो हैं ये जुमेरात को आएंगे इसी टाइम 7:30। ठीक हो गया। और बाकी भी बेशक आ जाएं देखने के लिए, ताकि आपको पता भी चल जाएगा कि कैसे होना है, कैसे होना है। अभी हम बात भी करते हैं। सबको अपना अपना लेसन पता चल गया, सबको आपका अपना अपना लेसन बना बनाया मिल जाएगा, उसी को देखना है आपने, अपना नहीं देखना। जो आपको स्लाइड्स दी जाएंगी उसी स्लाइड्स को देखना है। ठीक है, अभी आपको अगला बताते हैं। अभी हम टेबल्स रिवाइज करते हैं रिफ्रेशमेंट के टाइम पे। तो अभी आपको मैं थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि करना कैसे होता है। ये एक होता है इवैल्यूएशन फॉर्म, जब हम टीचर ट्रेनिंग में जाते हैं। मैं CQT हूँ, जैसे ये बाकी अब AQT बन रहे हैं, AQT असिस्टेंट कुरान टीचर। मेरा इससे अल्हम्दुलिल्लाह अगला अपग्रेड मिल गया हुआ मुझे, सर्टिफाइड कुरान टीचर का, लेवल 1 और 2 का। तो जब आप टीचर ट्रेनिंग में जाएंगे ना इंशाल्लाह, तो आप ये काम वहाँ पे होता है। देखें, पहला ये इस तरह नंबर लगाते हैं, ट्रेनर आए होते हैं वहाँ पे, वो मास्टर ट्रेनर जो ऑलरेडी टीचर हैं, जैसे मैं अब बन गया हूँ। तो इस तरह वो मुख्तलिफ सिटीज़ से वो इनवाइट करते हैं, टीमें बना देते हैं। मैं थोड़ी सी टीमें आपको दिखा देता हूँ। जैसा फ़र्ज़ करें ये मेरी टीम थी जब मैं गया था, ये है। तो ये हर चीज़ वो बनी बनाई आपको उधर मिल जाती है। ये देखें, ये इसमें तकरीबन 17-18 पार्टिसिपेंट्स थे। ये देखें, ये टीमें बना देते हैं। पहली टीम थी अशम्स में हम 4 लोग थे, जिसमें ये मेरा नाम लिखा हुआ है। ठीक है, और ये हॉल नंबर था जिधर हमारी प्रेजेंटेशंस होनी थी। ठीक हो गया। इसी तरह दूसरी टीम थी अलकमर, उसमें जो है वो 3 बंदे थे। इसी तरह अल हुनैन, इसमें ये लेडीज़ का है, 4 इसमें ये हैं। इसी तरीके से नीचे चौथी टीम है, चौथी टीम अल हुदा है, तो उसके अंदर ये 4-5 लोग थे। ठीक है, तो इस तरह ये डिफरेंट हॉल्स के अंदर प्रेजेंटेशंस होती हैं। और हर जो टीम है ना, उसके साथ 2-2 ट्रेनर होते हैं जो 3 दिन आपके साथ रहते हैं। ठीक है, उसमें पूरा शेड्यूल बना होता है। ये आपको पहले से बताया होता है, ट्रेनर का भी बताया होता है कि पहले ट्रेनर एक लेसन पढ़ाता है। ठीक है, वो आप ट्रेनर को देख लेते हैं, अच्छा यार ये पढ़ाने का तरीका। आगे फिर जैसे अब आपको लेसन्स बता दिए हैं, इसी तरह आपको पहले से लेसन बताए होते हैं ट्रेनिंग में जाने से पहले। ज़ाहिर है 15-20 दिन पहले आप रजिस्टर कराते हैं, आपको रजिस्ट्रेशन करवा के आपको लेसन नंबर अपना पता चल जाता है कि आपने उधर जाके लेसन नंबर 4, 9, 14 एंड समवन एल्स 3 या 4 लेसन आपको मिल जाते हैं हर बंदे को, कि आपने ये वहाँ जाके प्रेजेंट करने।
तो आप जहाँ तैयारी करके जाते हैं ज़ाहिर है थोड़ी सी कुछ वहाँ जाके कर लेते हैं, और बाकी ट्रिक्स जो हैं वो आपको सारी वो जैसे हम इंशाल्लाह आपको सिखाएंगे। तो हमारे पास तो इनफ टाइम है उधर, लेकिन 3 दिन होते हैं, वो सुबह शुरू होते हैं, मगरिब टाइम तक जो है वो ट्रेनिंग चलती है, दरमियान में 2 टी ब्रेक्स आती हैं और दरमियान में लंच ब्रेक आती है, रिहाइश खाना हर चीज़ उनकी होती है। तो वो बड़ा अच्छा मैनेज किया होता है। तो इस तरह से जो है वो पूरा शेड्यूल डिज़ाइन हुआ होता है, तो उसको फिर हम लेकर चलते हैं। जैसे ये प्रोग्राम शेड्यूल है, देखें आपको सैम्पल दिखाता हूँ। इस तरह हमें एक प्रोग्राम शेड्यूल पहले से मिल जाता है। एलोकेटेड एरियाज़ भी उस पर लिखे हुए हैं सारे, ये एलोकेटेड एरियाज़ हैं, डिनर टाइम हर चीज़ लिखी हुई है। ये देखें जैसे ये अब अब्दुर्रहमान साहब हैं, यहाँ तिलावत हुई, तिलावत से शुरू हुआ काम, उसके बाद अरशद साहब ने पहला लेसन पढ़ाया, प्रोग्राम शेड्यूल वगैरह बताया, फिर ये लेसन मास्टर सेशन लेसन, ये 1 घंटे का, जैसे हमारी क्लास होती है 1 घंटे की, उसी तरह की अरशद इकबाल मलिक साहब ये CEO हैं जो हमारे अल-फलाह मंजिल ट्रस्ट के, उन्होंने 1 घंटे का एक हमें लेसन पढ़ाया सैम्पल के तौर पे। तो फिर टी ब्रेक आ गई, उसके बाद जनाब अब हमारी भी टी ब्रेक आ गई, तो हम टी ब्रेक लेते हैं, बाकी गपशप इंशाल्लाह करते हैं। आ जाएं जी सारे, थोड़ा सा इधर उधर मोड़ लें बेशक अपनी तरफ। अच्छा, ये जो टेबल थे ये छोटी सी एक हमने प्रैक्टिस की है, ये अभी था हमने सिर्फ एक टेबल के साथ की। ये जब आप आएंगे, अब जो 4 बंदे हमने सेलेक्ट किए हैं, ये 4 बंदे इंशाल्लाह आएंगे जुमेरात वाले दिन, ये 4 बंदे अपने 11 के 11 टेबल तैयार करके आएंगे, ठीक है। इन्हीं 4 का हमारे भी 1-2-3 मेंबर होंगे, बाकी जो वैसे आना चाहे उसको हम पार्टिसिपेट नहीं कराएंगे, एज अ विजिटर आना चाहिए तो वो ज़रूर आए, ताकि उनको जिनको बुलाया गया उनका टाइम पूरा हो सके, ठीक है। तो हम सर्कल इसी तरह बना के 11 के 11 टेबल रिवाइज करते हैं, ठीक होगा। वो जब 11 के 11 एक चक्कर में घूमते हैं ना, तो वो जिसको नहीं भी आता होता वो आ जाता है, ठीक है। ये इस तरह, ये मैंने ग्रुप में भी शेयर किया था, ये फ़ाला का टेबल है, इसी तरह फातहा का टेबल है, ये नासरा का टेबल है। नासरा के अंदर आपको पता है ज़ाकरा, आबादा और खाला का भी है, और इसी तरह जाअला भी है, वो सेम उसी पैटर्न पे है। वो जाअला वाला तो फातहा के पैटर्न पे है, और खाला का वाला नासरा के पैटर्न पे है। ज़ाराबा में ये अकेला ही था, और इसी तरह सामिया, और सामिया के बाद आलिमा और आमिला, वो 2 इसमें नहीं है, लेकिन आपने वो आपको अंडरस्टूड है कि वो एक ग्रुप में है, तो ज़ाहिर है एक जैसे। तो ये टेबल आपको प्रोवाइडेड है, मैंने ग्रुप के अंदर 11 के 11 लिखे हुए हैंड रिटन वो भी शेयर किए हुए हैं, आप उससे भी कर सकते हैं। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है इन टेबल्स की? इन टेबल्स की इंपॉर्टेंस क्या है कि हम लॉन्ग टर्म गोल लेकर चलेंगे इंशाल्लाह। तो इसकी टेबल की इंपॉर्टेंस ये है इवैल्यूएशन फॉर्म। जब आप टीचर ट्रेनिंग वर्कशॉप में जाते हैं और सर्टिफाइड कुरान टीचर के लिए आप वहाँ पे एक कम्पीट करते हैं पूरा, जैसा कि मैंने आपको बताया, तो उसके अंदर ये एक फॉर्म होता है ट्रेनर के पास, मास्टर ट्रेनर के पास, जहाँ पे आपके ये टेबल्स का टेस्ट होता है। ये आप देख रहे हैं नून लिखा हुआ है, इसका मतलब है नासरा का टेबल है। तो नासरा, ज़ाकरा, आबादा, खाला का वो 4 हैं, 4 में से कोई भी आपको सुना जा सकता है, ठीक है। इसी तरह ये ज़ाराबा का ये तो अकेला ही है। इसी तरह सामिया, आमिला, आलिमा, सीन वाले ग्रुप में से कोई एक सुनेंगे। इसी तरह फ़ाला, फातहा और जाअला, उन तीनों में से कोई एक आपसे सुना जाएगा, ठीक है। और नंबर 5 नंबर किस तरह मिलते हैं? कॉन्फिडेंस लेवल, ठीक है। वो कॉन्फिडेंस तभी आएगा ज़ाहिर है जब आपको आते होंगे, वरना तो नहीं वो 5 नंबर बंदा भूल भी जाता है। तो ये वाला जो पार्ट है ना, इसमें आपके 35 में से 35 नंबर आने कंपल्सरी हैं, क्योंकि जिसके अपने टेबल ठीक नहीं है वो स्टेज पे आना उसके लिए मुश्किल है, क्योंकि उसने रिवीजन करवानी है, ज़ाहिर स्टेज पे आना उसने। जब उसके टेबल कमज़ोर होंगे ना, तो वो फिर स्टेज पे आना उसके लिए मुश्किल है। इसलिए ये पक्के करवाए जाते हैं, और ये जब सर्टिफिकेट आपको मिलता है ना, उसके ऊपर वो रिपीट भी लिख देते हैं कि इसके टेबल क्लियर नहीं है। वो 4-5 ऑप्शंस होती हैं, उसमें वो लिख देते हैं कि ये वो दोबारा देगा टेस्ट आके। तो इसलिए ये वाली प्रैक्टिस हम इधर ही इतनी अच्छी करेंगे। और आपने ऑब्ज़र्व किया होगा, अबू बकर हैं, अरम है, ये काशान है, मुईज़ है, सुबहान है, हाजी अब्बास साहब हैं, ज़फ़र साहब हैं, आज़ीम आलम साहब हैं, सुबहान है, माशाल्लाह सबके ही काफ़ी बेहतर हैं। और उसामा है, जो मेरे पुराने टीम मेंबर हैं उनके तो बहुत ही अच्छे हैं। और आपने देखा होगा कि जो बंदे पूरे QC1 में पार्टिसिपेट करते रहे ना खड़े होके, आज वही टेबल अच्छे करवा रहे हैं। ये फ़र्क होता है कि आपको जब कहा जाए ना पार्टिसिपेट करें, तो खड़े होकर पार्टिसिपेट करें, बार बार करवाएं। और ये इतना इंपॉर्टेंट है। देखें कॉन्फिडेंस लेवल के 5 नंबर हैं। करेक्ट साइन, यानी अगर आपने इशारा गलत किया है तो 5 नंबर गए। इसी तरह आपके साउंड अप्रोप्रिएट है, आई कॉन्टैक्ट विद द ऑडियंस, ये सारी इंशाल्लाह हम आपको सिखाएंगे। इनकरेज ऑडियंस टू पार्टिसिपेट, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन और कंप्लीट करेक्ट टेबल विदाउट फॉरगेटिंग। तो ये 35 नंबर होते हैं। फिर ये आपके यानी पूरी मार्किंग है।
इसी तरीके से जब आप को एक चीज़ हम सिखाएंगे जब आप जुमेरात वाले दिन आएंगे इंशाल्लाह, जो आपसे आज शेयर करना ज़रूरी है, ये था इवैल्यूएशन फॉर्म जिस पे हम बात कर रहे थे। ये इसमें 4-5 वैसे तो टेबल्स हैं ये, लेकिन अभी क्योंकि आप AQT हैं तो आपका ये पहला टेबल है, पहले वाला, इस पे फोकस होना आपका ज़रा ज़्यादा ज़रूरी है। आपने क्या करना है, ये भी असेसमेंट शीट है जो ट्रेनर के पास होती है। वो क्या चीज़ ऑब्जर्व करते हैं जब आप ज़ाहिर स्टेज पे आते हैं, आप पहले आते साथ क्या कहते हैं, अपनी आवाज़ को बुलंद करते हुए वो दुआ पढ़ते हैं। कौन सी? रब्बी शरह ली वाली। तो आपको पहले तो ये रब्बी शरह ली वाली दुआ आनी चाहिए, यानी जितने भी AQTs हैं उनको स्टार्टिंग वाली दुआ और एक एंड वाली भी है, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। मजलिस के अख्ताम की दुआ, शुरू वाली दुआ और एंड वाली दुआ, ये आपको आनी चाहिए। ठीक है, ये स्टार्टिंग है और एक एंडिंग है। तो अभी हम आपको स्टार्टिंग और एंडिंग सिखाएंगे, और दरमियान में तो स्लाइडें हैं, वो तो आपने देख के कर लेना, वो तो मसला ही कोई नहीं, वो तो आपको पहले से आता है। तो थोड़ा सा जो चीज़ें करने वाली होती हैं ना, वो ये है कि अपनी आवाज़ को बुलंद करते हुए दुआ, कौन सी? रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। उसके बाद मुस्कुराते हुए बुलंद आवाज़ से अस्सलामु अलैकुम कहिए। आइए कुरान करीम समझिए, आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आपको याद होगा मैंने सारे लेसन इसी तरह स्टार्ट किए हैं। वो जो पहला एक स्लाइड आती है, जनाब आए कुरान समझें आसान तरीके से, लेसन नंबर फ़लाँ फ़लाँ में आप सबको खुशामदीद, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये पूरी एक स्टार्टिंग है, ये हमें सिखाया जाता है कि ऐसे आपने स्टार्ट करना है। यही हम इंशाल्लाह आपको भी सिखाएंगे, तो आप मास्टर हो जाएंगे हर चीज़ सीख के। तो इस सबक में आप सूरा, ग्रामर, फलाना फलाना सीखेंगे। वो आपको देखा होगा आपने, अगला स्लाइड आती है जिसमें आपको बताते हैं कि इसमें हम ये काम करेंगे, तो उसके बारे में आप बताते हैं। और सबक नंबर उसका जो मुख्तसर खुलासा पूरा जो आज आप कराने लगे हैं उसका आप 1 मिनट के अंदर अंदर बता देते हैं। तो ये है स्टार्टिंग, पहले 5 पॉइंट, ये हर बंदे के करेक्ट होने चाहिए, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ये दुआ। ये दुआ आनी चाहिए हमें ज़ुबानी, इसकी प्रैक्टिस करेंगे आप। ठीक है, घर से ज़ुबानी इसको याद करें। इसी तरीके से ये जो आखिरी इसका पॉइंट है, ये आपको बताता हूँ। ये वाला आखिरी 4 चीज़ें आखिर की, 4-5 चीज़ें शुरू की, ये हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे। एंड में क्या होता है कि खुलासा एक आता है। इस सबक के इख्तिताम होने के साथ हम ये करते हैं, होमवर्क का आप बताते हैं, रोज़ाना कुरान पढ़ें। वो जो 5 आपको याद है, वो 5 होमवर्क आते थे, उस पर थोड़ी सी हम बात करते हैं। दुआ, या अल्लाह मुझे इस कोर्स को जारी रखने, आइंदा क्लास में आने और हमेशा कुरान सीखने की तबलीग, अमल, वो जो आपको याद होगा लिखी हुई है कि या अल्लाह कुरान में कुरान को समझने, पढ़ने, याद करने, अमल करने, फलाने की तौफीक दे। और नीचे फिर ये दुआ लिखी होती है, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। बस यहाँ पे। और ये देखें हर पॉइंट के 5-5 नंबर्स भी हैं। ठीक है, तो वो जो असेसर बैठे होते हैं वो आपको जज कर रहे होते हैं। तो इस तरह हम आपको इंशाल्लाह इस चीज़ की प्रैक्टिस करवाएंगे। ये जो आपकी रिहर्सल्स होंगी, आप घर से वो लेसन अपना प्रिपेयर कर रहे हैं, और साथ ही आप जो है ये 2 चीज़ें मैं ग्रुप में भेज दूँगा। ये 2 चीज़ें, ये आप सिर्फ इन 2 चीज़ों को एक दफ़ा पढ़ लेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा मैंने क्या बोलना है, और दुआएँ आपको ज़ुबानी याद होंगी तो मसला ही कोई नहीं है। तो ये थोड़ी सी एक बेसिक सी ट्रेनिंग है जो इंशाल्लाह हम AQTs को देखते हैं, और वो जो AQT हैं फिर मास्टर हो जाते हैं। शुरू में सबको थोड़ा सा मुश्किल लगता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कोई मसला ही नहीं होता किसी किस्म का। तो ये मैंने आपके साथ ये बातें सारी शेड्यूल की भी शेयर कर दी, टेबल्स की भी शेयर कर दी, QC1 टेबल्स का भी मैंने आपको बता दिया है। तो अब हम थोड़ी सी अपनी स्लाइड्स को एंडिंग की तरफ ले जाते हैं। एंड रिफ्रेशमेंट अल्हम्दुलिल्लाह हो गई, AQT पर्पज़ मोटिवेशन हमने बता दिया जी। रवानी किस तरह होनी चाहिए? ज़्यादा तेज होनी चाहिए या नहीं, नॉर्मल आराम से, कोई जल्दी नहीं। हाँ, आराम, जैसे ज़ाहिर हमने रिपीट करवाना है ना, वो इंशाल्लाह आप आएंगे आपको सारा बताएंगे, कोई इशू नहीं है। पहले मैं करवाऊंगा एक रिवीजन सेशन, आपको बताऊंगा कैसे होता है, डिस्कशन होगी, क्लास कोई नहीं। वो हमने वीडियो भी कहीं शेयर नहीं करनी, वो वीडियो भी आपको जाएगी सिर्फ, और कोई नहीं देख सकेगा, ताकि आपको खुद भी पता चले कि आप कहाँ कहाँ गलत हैं। थोड़ी इंप्रूवमेंट होगी, हम भी आपको बताएंगे क्या क्या इंप्रूवमेंट हो सकती है, आप ये अपना बेहतर करें, आप ये चीज़ अपनी बेहतर करें। ये जितने भी बैठे हैं ना, ये अबू बकर बैठा है, क्यों जी ऐसे ही है, ये अरहम बैठा है, तजम्मल साहब बैठे हैं, उसामा बैठा है, इन सारों को, वो उसामा जो बैठा है ना, इसने ऑनलाइन किया था, तो अब तो हम आपस में टीम बैठे हैं। इसके जो फ़ाला के इशारे थे ना, वो ऑनलाइन में थोड़े इशारे, कई दफ़ा वो इमेज मिरर हो ना, तो वो इमेज दूसरी तरफ जा रहा होता है, तो ये इशारे यूँ करता था, फ़ाला फ़ालू फ़ालता फ़ालतू। मैं कही ये कौन से इशारे हैं, तो इसके हमने इशारे माशाल्लाह ठीक कराएं। आप देखें, ये आपको रिवीजन भी करवाते रहें। ठीक है, तो ये आपके सारे सीनियर AQTs हैं। वोटिंग हमने कर ली है माशाल्लाह, सारे विलिंग हैं।
11 टेबल्स हमने रिवाइज करने थे, लेकिन हम इंशाल्लाह नेक्स्ट में करेंगे, जो 2 सेशंस में इसको कर लेंगे। डोनेशंस की हम बात कर रहे थे कि हम ये चाह रहे थे कि जितनी टीम बैठी है, हम वैसे तो डोनेशंस वगैरह ले रहे हैं, और जितने भी हमने ये एसेसरीज़ खरीदी हैं तकरीबन 1.25 लाख रुपया तकरीबन हमारा लग चुका है, जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें ली हैं। हमने प्रोजेक्टर, मोबाइल, हर चीज़, बहुत सारी उर्लम परलम हमारी पब्लिसिटी, फ्लांटम का 20-30 हज़ार का हमने एक जूम भी परचेज़ किया। तो हम ये चाह रहे थे कि जो हमारी अब टीम अल्हम्दुलिल्लाह इतनी हो गई है, एक वोटिंग हम करवाना चाह रहे थे कि अगर हम पर मंथ इसका 200 रुपीज़ रख दें, एक अपनी कंट्रीब्यूशन, सिर्फ टीम मेंबर्स की, स्टूडेंट की नहीं, जो हमारे AQT होंगे सिर्फ उन्हीं की, बाकियों की नहीं, सिर्फ AQTs की, अगर हम 200 रुपीज़ रख दें तो अभी भी मेरा ख्याल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 तो हम हैं, और 1 2 आए भी नहीं हैं। तो अगर 15-20 बंदे भी हैं और हर महीने अगर हम सिर्फ 200 भी कलेक्ट करें तो मेरे ख्याल 4 to 5,000 हमारे पास आ जाते हैं, और एक कोर्स हमारा तकरीबन 3 महीने में जाके ख़त्म होता है। तो इसका मतलब है रफली हम एक महीने में 10 से 15 हज़ार इकट्ठा कर सकते हैं, ऐसे ही होगा ना। तो उसमें हमारा ये होगा कि हम वो डोनेशन वाला जो चक्कर है ना, उससे हम बाहर आ जाएंगे, हमारी अपनी टीम की हम सेल्फ सफिशेंट हो जाएंगे, और हम अपना तकरीबन इतनी चीज़ें अब हमारे पास हो गई हैं कि अब हमें शायद मज़ीद डोनेशन की ज़रूरत भी शायद नहीं हो। तो वो हमें काम कैसे आएगी कि इंशाल्लाह आने वाले वक्त में जैसे अभी टीचर ट्रेनिंग वर्कशॉप आ जाएगी, तो वो टीचर ट्रेनिंग वर्कशॉप के 9,000 रुपये वो चार्ज करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है उन्होंने 3 दिन आपको खाना भी देना है, उन्होंने आपको VIP फैसिलिटीज़ भी देनी है, रिहाइश भी देनी है। तो वो हमारे पास इतने फ़ंड हों कि हमारी टीम मेंबर्स जो हैं वो अपने फ़ंड्स से जा सकें, कई लोग नहीं अफोर्ड कर सके होंगे जाने के लिए, तो वो हम उनको सपोर्ट कर देंगे। इसी तरह वो हमारी मुख्तलिफ हमारे पास स्टूडेंट ऐसे आ जाते हैं जो बुक्स ही नहीं परचेज़ कर सकते, तो उनको हम बुक्स फ्री दे देते हैं उसी फ़ंड के अंदर से, ठीक है। उस तरह के और बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं हमारे। अगर टीचर 2-3 ट्रेन हो जाते हैं तो हो सकता है हमें 2-3 इस तरह के सेटअप परचेज़ करने पड़ जाएँ डिफरेंट, तो हम वो सेटअप अपने अपने परचेज़ कर लेंगे। तो ये चीज़ें हमारी इसी राह में जो है वो इस्तेमाल होती हैं, कोई इधर उधर नहीं है। तो आपको मैंने शायद दिखाया भी हुआ है एक दफ़ा। तो इस बारे में आपकी क्या ख्याल है कि अगर हम ऐसे इसको एप्लीकेबल कर दें नेक्स्ट मंथ से? 200 कोई इतनी ज़्यादा अमाउंट नहीं है, क्या ख्याल है? मिनिमम हम उसको 200 पे रख दें सिर्फ AQTs के लिए, कोई टीचर टूचर वो शामिल नहीं होंगे स्टूडेंट्स, सिर्फ AQT जो होंगे हमारे जो AQT ग्रुप में हैं, सिर्फ उन लोगों के लिए नेक्स्ट मंथ से। क्यों जी, क्या ख्याल है आपका? क्या हर बंदा अपना अपना बता दे। कोई इतना मेरे ख्याल स्टूडेंट्स के लिए भी कोई इतना बर्डनेबल नहीं है, ज़्यादा को जो करना चाहे वो उसकी अपनी तौफीक है, लेकिन 200 मोर देन इनफ है। वो हमारा अगर रेगुलर चलता रहेगा ना तो हमें ये डोनेशनें नहीं लेनी पड़ती होंगी बिल्कुल भी। ठीक हो गया, तो ये हम इंशाल्लाह ग्रुप में शेयर कर देंगे जी। ये डोनेशन की कोई एक डेट भी बता दें कि इससे हर महीने 10 तारीख से पहले हम कलेक्ट कर लेंगे, और ये मिस्टर अरहम ही कलेक्ट करेंगे, ये होंगे या मैं होऊंगा। AQT जो हमारे पुराने सीनियर बंदे हैं ना, उनमें से ये अरहम सीनियर हैं, और ये अबू बकर है, तजम्मल साहब हैं, उसामा हैं, जो पहले टीम मेंबर्स हैं। ज़ाहिर है आप तो अभी ट्रेंड हो रहे हैं ना, तो ज़ाहिर है आपके तो ये भी टीचर ही हैं, यह आपको भी ट्रेनिंग देते रहें। तो यही है, इनमें से किसी को भी जो भी सबमिट करवाना चाहे वो अल्टीमेटली हमारा एक ही जगह है, वो खुद ब खुद उधर कलेक्ट हो जाती है। सर अगर ये जैसे हमारा गैस कैश पे बना हुआ है, उधर ही डायरेक्ट भेज के स्क्रीनशॉट सेंड कर दिया, ऐसे ही होता है, वो उधर भी आप भेज सकते हैं, अकाउंट नंबर भी है, जैज़ कैश भी है, वो डिटेल्स हम ग्रुप में भेज देंगे, वहाँ पे आ जाएंगे। एवैल्यूएशन फॉर्म मैंने अभी आपको दिखा दिया सारा, ठीक है, किस किस तरीके से टीचर ट्रेनिंग वर्कशॉप में एवैल्यूएशन होती है, ठीक है, वो मैंने आपको सारी अभी दिखाई है। गाइडलाइंस फॉर टीचिंग जो हैं वो मैंने आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट में बताऊँगा, थोड़ी सी उसकी स्लाइड ज़्यादा हैं। और शेड्यूल ऑफ रिहर्सल्स जो हैं वो हमने सेलेक्ट कर लिए हैं सारे ये नाम, तो जो अभी मैं रिपीट कर देता हूँ एक दफ़ा। हाजी बाज साहब हैं पहले, लेसन नंबर 9 है। काशान है, लेसन नंबर 3 है। ज़फ़र अब्बास साहब हैं, लेसन नंबर 10 है। और मुइज़ अहमद है, लेसन नंबर 4 है। आपका शेड्यूल हमने जुमेरात वाले दिन रखा है 7:30 बजे इधर ही, ठीक हो गया, तो आप 7:30 बजे इधर आ जाइएगा। नेक्स्ट जो ग्रुप है, ग्रुप नंबर 2, वो सुबहान है, लेसन नंबर 11 है आपका। और रफ़ीउल्लाह साहब हैं, लेसन नंबर 5। इकबाल साहब हैं, लेसन नंबर 2। और सुबहान नदीम है, लेसन नंबर 8। आपका शेड्यूल नेक्स्ट जो है वो ये ट्यूसडे, मंगल वाले दिन, ठीक है, 7:30 बजे। अपने शेड्यूल पे ही तो आपने लाजमी आना है, दूसरे शेड्यूल पे आप आके देखना चाहें तो मोस्ट वेलकम, कोई वो नहीं है।
ठीक है, हमारा अपनी जगह कोई इशू नहीं, रमज़ान साहब फुल कोऑपरेट करते हैं। मंगल को आएगा, हाँ जी, गुरुमंगल को आएगा, पहला ग्रुप आएगा जुमेरात। जुमेरात वाले दिन। तो जुमेरात वाले दिन बेशक आप आके विजिट कर सकते हैं, क्या क्या है उस हिसाब से मेंटली आप प्रिपेयर भी हो जाएंगे बेहतर तरीके। हाँ 7:30 यही वाला टाइम, ईशा के बाद इंशाल्लाह 7:30 पौने 8 आ जाएँ तो इंशाल्लाह शुरू करेंगे। 2 ग्रुप्स हैं, ठीक है जी। तो टाइम भी आपको बता दिया, 7:30 दिन भी आपको बता दिए। तो ये रिहर्सल होंगी। रिहर्सल मीन्स रिहर्सल में हम सीखने को मिलता है, एक प्रॉपर लेसन नहीं है कि हमारी इरादा यही है कि 6 तारीख से पहले हमारी टीम तैयार हो जाए, और जब 6 तारीख को नया ग्रुप शुरू हो तो जो पहले 11 लेसन या जो अगर बेहतर आप ट्रेंड हो जाएंगे तो आपको जो नए लोगों को हम चांस देंगे, ठीक है। और कुछ उसमें मुश्किल लेसन होते हैं, जैसे मिड की रिवीजन करवानी पूरी, फाइनल पूरे की रिवीजन करवानी, वो हमारे बंदे अब अल्हम्दुलिल्लाह पुराने तैयार हैं, इन्होंने भी पूरा लेसन भी अल्हम्दुलिल्लाह लिया आपका एक, वो भी तैयार है, उसामा भी तैयार है। इस बार वो उस ग्रुप का आपने कुरान की रिवीजन करवानी है मिड की, और आपने ग्रामर की करवानी है, तो इसी तरह आगे फ़ाइनल की भी आती है। तो फाइनल में हम इसी तरह बंदे हमारे यानी ज़्यादा तैयार हो जाएंगे। अब बंदे इतने होंगे कि आपको ये हो सकता है कि अब पूरे रिवीजन तो एक बंदे ने तो नहीं ना करानी है, 20-20 बंदे बैठे हैं इस टाइम, एक लेसन भी आप कराएं तो पूरे कोर्स में एक दफ़ा बारी आनी है। ये भी देखिए, कोई इतना बड़ा काम नहीं है, यानी पूरे कोर्स में सिर्फ एक दफ़ा बारी आनी है, एक लेसन भी सारे बांट लें। समझ आ रही मेरी बात? तो आगे तो थे ना बंदे 3-4, वही बार बार आते थे, अब बंदे इतने जो ट्रेंड हो जाएंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम इतनी बन जाएगी कि अगर आप पहले 11 भी बांटें तो पहले 11 भी हर बंदे को आ जाएगा, रिपीट नहीं होगा, वो 11 के बाद जाके कहीं बारी आएगी, ऐसे ही होगा ना। तो बाकी इंशाल्लाह जो है वो आपकी कोशिश से है सारा कुछ। एडमिशन कैंपेन चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह, 30 एक बंदे ग्रुप में ऐड हो गए हैं। आप भी कोशिश करें उस फ्लायर को अपने रिश्तेदारों में, दोस्तों यारों में ज़रूर बताएं, ठीक है। मैक्सिमम लोगों को इस बात को कन्वे करने की कोशिश करें। कोई और पॉइंट आप डिस्कस करना चाहते हैं तो बताएं, कोई सजेशन हो जी, किसी किस्म की कोई इम्प्रूवमेंट की, ये हम कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, या कोई किसी भी किस्म की। तो बाकी इंशाल्लाह ये अब हमारा एक क्लास नहीं है, ये हमारी एक डिस्कशन है, ये हमारा एक ग्रुप है, हम एक टीम है, ठीक है। ये कुरान की एक क्लास की टीम है, इसमें कोई मुफाद नहीं है किसी का एक दूसरे के साथ, क्योंकि दरमियान में कुरान है, हर बंदा अपनी आखिरत के लिए यहाँ पे है। तो या इसमें कोई लालच नहीं होता किसी किस्म का, वो ये आम जो दोस्तियाँ यारियाँ होती हैं ना, उससे ये 1000 दर्जे बेहतर है, क्योंकि इसमें दरमियान में कोई मुफाद नहीं होता। जी 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 ये जो ऊपर हम आते हैं, बाद में बड़े लोग भी होते हैं, छोटे भी होते हैं, ठीक है, निचली मंजिल कुछ हम डिस्कस कर लेंगे। हो सके तो ये नीचे सर क्लास मिल सकती है हमें, वो ये जो इसके नीचे वाली है, बस ठीक होगा, उधर अरेंज कर लेंगे, मसला ना थोड़ा ठीक होगा, ठीक होगा। बा उसमें मसला ही होता है, बताता हूँ मैं। असल में पता क्या वजह, मैं बताता हूँ। एक तो उनकी फैमिली है नीचे, और कुर्सियाँ जो है ना, ये भी आप देख रहे हैं बाहर, ये सारी कुर्सियाँ अंदर थी, ये मैं आया हूँ 6:45 बजे, आप पता है रमज़ान साहब को, मैंने सारी कुर्सियाँ आके पहले बाहर निकाली हैं, फिर ये दूसरे कमरों में से कुर्सियाँ ढूंढ के मैं यहाँ लेके आया हूँ, ठीक हो गया। ये काम भी AQT के होते हैं, खाली ये नहीं है। तो इसमें भी आप पार्टिसिपेट करें, एक्टिव होके, थोड़ा सा पहले आएँ। 7:30 का मतलब 7:30 नहीं है, आप 7 बजे आ जाएँ, आधा घंटा पहले आ जाएँ, कोई सेटिंग में मदद दिलवाएं। ज़ाहिर है अब ये तो हमारा स्टार्टिंग सेटअप है, हम शुरू में सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन आपको इस तरह की हमने ट्रेनिंग नहीं देनी कि आप जहाँ भी कहीं अल्लाह ताला आपको हो सकता है मौका दे पढ़ाने का, आप बिल्कुल नवाब बन के जाएंगे, हर चीज़ मुझे बनी बनाई मिले। बहुत कुछ टीचर को खुद करना पड़ता है, क्योंकि ये काम है सारे फी सबिलिल्लाह, इधर बहुत कुछ करना पड़ता है, ठीक है। वैसे तो टीचर हाथ भी नहीं ना लगाते नॉर्मली, मैं खुद टीचर हूँ, सर भी टीचर बैठे, क्यों जी ये तो तोहीन होती है। ओए तुमने मेरी कुर्सी साफ़ नहीं की आज, मेरा टेबल साफ़ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, इवन घर के काम भी कई। तो बहरहाल अल्लाह माफ़ करे। तो ये काम हमने अब इस तरह भी, ये हमने थोड़ा सा ऊपर, हमारे पास ऑप्शन ज़्यादा है क्योंकि कमरे काफ़ी हैं, तो हमें कुर्सियाँ अपनी मर्ज़ी की मिल जाती हैं। तो वो नीचे क्योंकि ऑप्शन एक है, अगर वो कुर्सियाँ ऊंच नीच हुई तो फिर वो जो पहले आते हैं ना उनका काम डबल हो जाएगा, वो पहले ऊपर से उठा के नीचे ले जाएंगे, नीचे वाली ऊपर ले जाएंगे, वो फिर इसी काम में लगे रहेंगे। थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है। हाँ जी बिल्कुल, वो छोटी हैं बिल्कुल, ये बाहर रखी हुई हैं, वो और भी छोटी हैं भाई ये थोड़े से इशू हैं, वरना हम नीचे ही पहले सेलेक्ट कर रहे थे। ठीक है जी, ये देखें ये कितनी इंपॉर्टेंट स्लाइड है कि ये आपको अब वो फिर स्लाइड याद करें, वो शैतान वाली, कि अल्लाह ने तो इंतखाब किया होता है, लेकिन अल्लाह ने कुरान में ये भी कहा है
मफहूम है कि हम तुम्हें ज़रूर आजमाएंगे, उसको भी जहन में रखें। कोई भी ऐसी हर्डल आए जो आपको दीन के कामरे से रोक रही है ना, समझ जाएं कि ये आजमाइश है, इसमें कोई बताएगा नहीं आके तीसरा बंदा आपको, या आपने खुद ही फैसला करना है। तो अल्लाह ने आजमाना भी तो है ना, ये हमारी ज़िंदगी हमारा टेस्ट ही है। तो ये बात अब आपसे बेहतर कौन समझ सकता है, AQT असिस्टेंट कुरान टीचर माशाल्लाह। तो हम वैसे भी अब जो इस लेवल पे हैं, हम कुछ रोल मॉडल भी हैं, अगर हम खुद फॉलो नहीं करेंगे तो लोग कैसे फॉलो करेंगे। तो हम कोशिश करें कि हम खुद अपने आप को रोल मॉडल बनाएं बेहतर तरीके से, हमारा रवैया बेहतर हो, हमारा एटीट्यूड बेहतर हो, हमारा जिस तरह टीचर को पहले आना चाहिए टाइम पे उस तरह वो आए, चीज़ें सेट होनी चाहिए पहले सारी। ज़ाहिर है क्लास को फैसिलिटेट करना है ना, जो नहीं आ रहे हैं उनको तो हमने ऐसा फैसिलिटेट माहौल ऐसा करना है कि वो कम से कम सेटिस्फाइड होके जाएं, ताकि जो आ गए हैं वो सीख जाएंगे तो उनका अपना ही भला है, आपका भी साथ साथ भला है। अगर वो आपकी वजह से चला जाएगा या आपके बिहेवियर की वजह से चला जाएगा या किसी फैसिलिटी की ऊंच नीच होने की वजह से चला जाएगा, भाई इधर तो सीटें ही सही नहीं है या इधर ये नहीं है वो नहीं है, वो शैतान भी तो है ना। नया बंदा कच्चा होता है, वो तो किसी भी वजह से जा सकता है। थोड़ा सा पुराना बंदा हो जाता है ना, उसको तो फिर चार बातें पता होती हैं कि अच्छा यार ये आजमाइश हो सकती है। लेकिन जो नया बंदा तो बिल्कुल ही कच्चा होता है, तो उसको भी थोड़ा सा देखना होता है। तो ये आप मुंतखब हैं, इसको हमने नहीं भूलना। और अब तो माशाल्लाह अगले लेवल पे आप मुंतखब हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इस पे 2 शुक्राने के नफल भी आप अदा करें, अल्लाह से तौबा भी करें और अल्लाह से मांगें भी कि अल्लाह ताला आपसे ये काम ले लें। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दें। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकल्लाह।